पहला प्रश्न सर, 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक यानी आज तक जो है दिल्ली में जो है बैठक थी 8वें वेतन आयोग के साथ। 7 तारीख को ही आप पहुंच गए थे। सबसे पहला सवाल आपसे, क्या हुआ सर, कैसा है ऑफिस? पहली बार हम आपके चश्मे से हम समझने की कोशिश करते हैं। गए तो क्या हुआ, क्या बातें हुई? ओवर टू यू। अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, मतलब तगड़ा डिस्कशन हुआ है। कई चीजों पर वो सहमत दिखे, कई चीजों पर वो असहमत दिखे एकदम। हम पहले पहुंचे तो बड़ा मुझे भी ताज्जुब हुआ कि जब हम आयोग के सामने पहुंचे, जब हमारा टाइम आया 1 बजे, तो देखते ही मेंबर सेक्रेटरी साहब ने कहा, पटेल जी आप तो आ चुके हो पहले ही। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली के अंदर काफी अहम बैठक हुई है 8वें वेतन आयोग की 7 अगस्त से 10 अगस्त तक। इस मीटिंग में शामिल रहे हैं मंजीत सिंह पटेल जी, जो कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कितने फिटमेंट फैक्टर पे यहाँ पे सहमति बनती हुई नजर आई। साथ ही दोस्तों, इनका कहना है कि 2027 के अंदर एरिया सहित भुगतान कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के ऊपर ताबड़तोड़ यहाँ पे एक्शन शुरू हो चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा से काफी सारे सवाल जवाब निकल के आ रहे हैं। साथ ही लोकसभा से भी हाल ही में वित्त मंत्री का जवाब है, वो भी अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव का, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, लोकसभा से यहाँ पे 10 अगस्त 2026 को एक क्वेश्चन नंबर 34 और 56 था। इसके अंदर श्री वरुण चौधरी जी ने ये इतने सारे यहाँ पे सवाल किए हैं और इनका जवाब यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है श्री पंकज चौधरी जी की तरफ से। तो हिंदी वाला लेटर देखते हैं, आसानी रहेगी थोड़ी समझने में। देखिए, यह है हिंदी वाला लेटर, वित्त मंत्रालय लोकसभा की तरफ से श्री वरुण चौधरी जी ने यहाँ पे सवाल किया था कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अपने गठन के पश्चात से अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई है और क्या सरकार ने वेतन और पेंशन के अगले संशोधन की नियत तिथि यानी 1 जनवरी 2026 से आपका वेतन संशोधन होने वाला है। नया जो वेतन मिलेगा आपको इससे मिलेगा और एरिया का भुगतान भी किया जाएगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की संभावित तिथि और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के पेंशन और वेतन में संशोधन के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर। सवाल किया गया था वरुण चौधरी जी द्वारा सीधा सीधा कि कितनी मीटिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, 1 जनवरी 2026 से जो वेतन बढ़ाना है कर्मचारियों का वो कब से आप क्रियान्वयन करोगे और कितने फिटमेंट फैक्टर के ऊपर यहाँ पे सहमति बन गई है। अगर ऐसा है, सारी कुछ चीजों के ऊपर यहाँ पे जवाब मांगा है। देखिए, पंकज चौधरी जी ने यहाँ पे जवाब दिया है, जो कि वित्त राज्य मंत्री है। पहला जो सवाल था उसका कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को इसका गठन किया गया था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, और 18 महीने का इसको समय दिया गया था। अधिसूचित संकल्प में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि आयोग अपनी विवेचना की अवधि के दौरान अपनी परामर्श के प्रक्रिया के संबंध में सरकार को अवगत कराता रहेगा। यानी इनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग से हमारा कोई भी डायरेक्ट अभी कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है किसी भी मुद्दे पे एचसीपीसी के ऊपर। हमने इसको फ्री हैंड छोड़ रखा है। हम 18 महीने के बाद करेंगे, जो भी करेगा काम सरकार 18 महीने तक वेतन आयोग के पास में इंडिपेंडेंट रूप से अपना काम करेगा, सारी कुछ रिपोर्ट वगैरह करेगा और उसमें कहीं भी उनको बाध्य नहीं किया गया था। जो 3/11/2026 को हमने अधिसूचना निकाली थी कि सरकार को बार बार अवगत कराते रहे, तो अभी हमारा उस पर कोई भी रोल नहीं है। और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिश से प्रस्तुत नहीं की है। तो ये आप सभी लोगों को पता है, अभी मीटिंग्स वगैरह का दौर चल रहा है और 18 महीने का इनको समय दिया गया था। 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। मई 2026 तक का इनके पास में समय है। सितंबर तक आपकी मीटिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कि मंजीत सिंह पटेल जी का भी कहना था, दिसंबर तक मीटिंग आपके जो इनका रिपोर्ट वगैरह सारी कुछ बना लेंगे और ये सबमिट कर देंगे। उसके ऊपर सरकार जो विचार विमर्श करके मई जो है 2026 तक, अप्रैल 2026 तक यहाँ पे लागू कर सकती है और एरियर का भुगतान भी यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों को किया जा सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पे मंजीत सिंह पटेल जी का अपन बयान देखते हैं। ये तो लोकसभा की तरफ से सवाल जवाब आ रहे थे, इसमें नया कुछ भी नहीं है, वही सारी कुछ चीजें जो ऑलरेडी पहले सभी लोगों को पता थी। अब दोस्तों, मंजीत सिंह पटेल जी से जानने की कोशिश करते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं आपसे। आपका मेमोरेंडम हमारे पास पहले से ही है। जी बिल्कुल, मेंबर सेक्रेटरी साहब, सबसे पहले मैडम मौजूद थी, माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी, और उसके बाद जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन साहब हैं, आईएएस पंकज जैन साहब, वो भी मौजूद थे, और पुलक घोष साहब। इसके अलावा कई डिप्टी सेक्रेटरी और कुछ डायरेक्टर्स, मतलब पूरा कम से कम 15-20 लोगों का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। हाव भाव बताइए मंजीत बाबू, क्या लगा? पॉजिटिव लगा, नेगेटिव लगा? देखिए, जैसा कि मैं बताऊं कि मैडम तो ज्यादा बात नहीं करती हैं। मैडम तो बस ध्यान से सुनती हैं हर चीज को, और जो डिस्कशन होता है वो 90% जो डिस्कशन है वो आईएएस पंकज जैन साहब करते हैं, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं। और बीच बीच में मतलब जो है पुलक घोष साहब जो दूसरे इंटरवीन मेंबर करते हैं। जी जी, बीच बीच में वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहते हैं। हम तो तब तक लड़ेंगे जब तक इस जंग को जीत नहीं लेंगे विशाल जी। हमारे लोगों को 50%
सिक्योर्ड पेंशन चाहिए, कर्मचारी का अंशदान वापस चाहिए, वो हम लेकर के रहेंगे। नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। लेकिन ये सर मीटिंग कब तक चलेगा? ओके। तो अभी तक 10-15 शहरों में उन्होंने मीटिंग की है, 4-6 शहरों में और मीटिंग बाकी है। अभी देखिए जयपुर का शेड्यूल उन्होंने दे दिया है, अगस्त के लास्ट तक ना सही लेकिन सितंबर के लास्ट तक सारी की सारी मीटिंग्स इनकी हो जाएंगी। मैं चलिए। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं कई बार पे कमीशन के ऑफिसर से मिला, 2 बार पे कमीशन में हमने अपना डेलीगेशन लेकर के हम गए। तो इन चीजों को हम बारीकी से थोड़ा देख पा रहे हैं कि कितना काम होता है। तो उम्मीद है कि अप्रैल 2027 में पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो लागू हो जानी चाहिए। हम एकदम अभी लागू हो यही मान जाएगा। के चल रहे हैं। और हाँ, एरियर हम एरियर अभी भी मिल यही मान के जाएगा। चल रहे हैं। एरियर भी मिल जाएगा अप्रैल बिल्कुल। 2027 से। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जब भी लागू हो जाता है, महीने 2 महीने में एरियर मिल जाता है, यही परंपरा रही है। तो ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में लागू हो जाएगा, तो मई जून तक लोगों को अपना एरियर भी मिल जाएगा। ओके। और बहुत लेट हुआ मान लो तो 1-8 महीने अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लेट होने की चांसेस नहीं है। फिर मैं फिर बोलता हूँ कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव थे तब सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया था, अगर आपको याद हो। तो जब यूपी की विधानसभा के चुनाव होंगे तो सरकार को इसको लागू करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, नहीं तो सरकार का एक नुकसान होना एंगल तय एक है। एंगल अब आपके फैक्टर शब्द को ही मैं पकड़ लिया हूं। अब फिटमेंट फैक्टर पर भी जो है आप कुछ बोलिए, बताइए। बीच में एक रिपोर्ट आएगी थी कि बड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ये नहीं कि 4 मांग लिए 3 मांग लिए। 2.05 से लेकर 2.10 जो है, ये लगता है कि सही सही चीज़ गणित बैठता है, इतना पर सरकार मान जाएगी बात। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? व्हाट अबाउट फोर्ड का फिटमेंट फैक्टर, 3.833 का जो है फिटमेंट फैक्टर जो एनसीजेसीएम ने डिमांड की है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पूरा फिटमेंट फैक्टर का जो गणित है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए सर। देखिए विशाल जी, फिटमेंट फैक्टर का ऐसा गणित कोई एक गणित नहीं हो सकता है। जितने संगठन या जितने लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन करने के तरीके हैं। एनसीजेसीएम ने कैसे कैलकुलेट किया 3.83, वो तो बहुत कम है उनके आगे। बीपीएमएस ने तो 4.25 का दे दिया, तो 17 उधर बढ़ा दिया, एफएनपीओ ने भी 25 इधर बढ़ा। तो एफएनपीओ ने विचार कर बयालीस लिया है। 42 का पॉइंट, मतलब 42 का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। तो सभी का फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला अपना अलग अलग है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57, उससे इस बार बेहतर होगा। भले ही फिटमेंट फैक्टर आपको कम दिखे, लेकिन उस वाले पे कमीशन के लाभ से 8वें पे कमीशन में लाभ ज्यादा मिलेगा, इस बात का मुझे एश्योरेंस है। जी, आप मैं इस बात को और मीटिंग आसान भाषा में समझाइए। आप कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर भले ही कम होगा और सब चीजें अगर मिला जुली, मतलब आप क्या भत्ते को लेकर बोल रहे हैं, एचआरए को लेकर बोल रहे हैं, डीए नहीं मर्ज को नहीं लेकर नहीं बोल नहीं रहे हैं? विशाल जी, नहीं नहीं विशाल जी, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। हम्म। देखिए देखिए पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर मिला था वो 2.57 मिला 57। था। हम्म। जी। अब देखिए उस समय जो डियरनेस अलाउंस था वो 125% पहले से ही था। जी। यानी कि अगर डीए को मर्ज कर दीजिए, डीए को रीसेट कर दीजिए, डीए को जीरो कर दीजिए, तो वो 2.25 ऑलरेडी था। मिला हमें 2.57, तो अंतर कितना आया? लगभग लगभग 0.32 3 का। का। ठीक है ना? 0.3 का मान लेते हैं, 0.3 का डिफरेंस अब आया। अभी 62% फिर के आसपास है डीए। जी जी, नहीं नहीं, तो अभी जो जो लागू होगा, हम्म। वो लागू होगा जो दिसंबर 2025 में सैलरी थी, जो डीए था। हम्म। यानी उस समय 1.58 रीसेट करेंगे अगर आप, तो 1.58 का फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी है, मौजूद है। जी। ठीक है। फिर हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है उसको समझिए, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि पहले जो सैलरी थी वो 3 फैमिली यूनिट पे थी। अब अभी जो 5 हम की मांग डिमांड है। कर रहे हैं, हमारी डिमांड 5 की है। तो ऐसे समझिए, बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए कि पहले मिनिमम सैलरी थी 18,000 रुपए। ठीक है। तो इसका मतलब 3 यूनिट पर 6,000 रुपए यूनिट बना। जी। यानी एक महीने में एक आदमी का जो खर्चा उन्होंने दिखाया यूनिट पर, वो 6,000 का था। 3 आदमियों पे वो 18,000 हो गया। हम इसको वहीं से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं कि पहले इसको आप 5 यूनिट में तब्दील करिए, यानी 6 पंचे 30,000 रुपए महीना। हम्म। मिनिमम फिटमेंट फैक्टर हम पहले यहां से लेकर के चल रहे हैं, हम अभी फिटमेंट फैक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर हमारा 30 बढ़ गया, यानी जो 18 था वो 30 हो गया। अब आप इसको देखेंगे जब, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 40 से 45% के बीच में आपको अंतर दिखेगा। मोटा मोटा 66% के आसपास आपको अंतर दिखेगा इसका। ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये तो हो गया पुराना।
अब इस पर हमें कुछ फिटमेंट फैक्टर दीजिए ग्रोथ के रूप में। यानी 30,000 को हम बेसिक मान रहे हैं, फिर हमें ग्रोथ फैक्टर चाहिए। अब हम ग्रोथ फैक्टर हम कितना डिमांड कर रहे हैं वो सबका अलग अलग नजरिया है। हमने ये कहा कि इसमें तमाम सारी चीजें पिछड़ी हुई हैं और इसमें हमें कम से कम 40% के आसपास ग्रोथ चाहिए, तब जाकर के सैलरीज हमारी नए सिरे से ठीक बैठ पाएगी। तब जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो वो 2.1 के ऊपर चला जाता है। तो हम ये करें कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.1 से तो शुरू होगा, ओके। इससे तो नीचे जा ही नहीं सकता है किसी कीमत पर। तो ओके। इसके ऊपर जो हमारा द मोस्ट सुटेबल फिटमेंट फैक्टर था वो 2.64 था। लेकिन जब जेसीएम ने वो फिटमेंट फैक्टर दे दिया 3.83 का, तो उसके बाद ये अगर मैं 2.64 का देता तो वो गलत हो जाता ना, एग्जैक्टली। कि जो सबसे बड़ी संस्था है देश की उसने 3.83 मांगा और मैं कहूं नहीं नहीं सर, मुझे मुझे 2.64 दीजिए, तो मैं कैसे दे सकता हूं। तो हमने उसको वहीं विड्रा कर लिया और हमने 30 अप्रैल को ऑन मतलब रिटर्न में दे दिया कि हमारा 3.83 के फिटमेंट फैक्टर को हमारी कंसेंट है, हम इस पर एग्रीमेंट देते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कब तक यहाँ पे सरकार लागू कर सकती है पे कमीशन को, कितना फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप अपने जो विचार कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। थैंक यू।